ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी सीखना है कि हम बॉडी क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का, जिसका दूसरा नाम पैकिंग एफिशिएंसी भी हम बोलते हैं, ये वाला फार्मूला हमारे पास है। दैट्स मीन हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए। दैट इज़ नंबर ऑफ़ एटम, जो कि हम बड़ी डिटेल से निकाल चुके हैं। क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए वो 2 होती है। अब वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, हम क्योंकि कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे एटम को एज अ स्फीयर, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ जो यूनिट सेल होगा, क्योंकि हमारे पास यूनिट सेल एक क्यूबिक शेप है और क्यूबिक शेप में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तीनों इक्वल हैं, दैट इज़ ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब। अगर हम तीनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में लगाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू बन जाती है, जिसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट है। पाई भी कांस्टेंट है, 4 3 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, लेंथ विड्थ हाइट सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं क्यूबिक के लिए। जो चीज़ हमारे पास फ़िलहाल कमी है, जिस चीज़ का हमें पता नहीं है, दैट इज़ आर, रेडियस ऑफ एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बीसीसी की पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें उसका रेडियस निकालना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको क्वेश्चन अलग से भी बन के आ सकता है कि आप बीसीसी का रेडियस जो है वो निकालें। हमारे पास बीसीसी जो है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से एटम इसमें प्लेस हैं। अब इसमें हमने किसी भी एटम का रेडियस फाइंड आउट करना है। हम उसको कैसे करेंगे? बेशुमार टेक्निक हो सकती हैं, लेकिन सबसे आसान ज़्यादा जो टेक्निक यूज़ होती है वो हम जो बचपन से करते हैं वो ये है कि हम कुछ इस तरह का तरीका कर लेते हैं कि इस यूनिट सेल में से एक प्लेन निकाल लेते हैं जो कि एक ट्राइंगल शेप की होती है। उसको हम ए बी सी बोल लेते हैं। इसी तरह ये डी हो जाएगा। हर एक लेंथ जो है उसकी वैल्यू ए है। ए सारी जितनी भी लेंथ होंगी वो ए है। अगर हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लें तो किसी तरीके से हम एटम के जो रेडियस होगा उसकी वैल्यू हमारे पास निकल सकती है। ये हमारे पास ट्राइंगल ये बन रही है, इसको अलग से बना लेते हैं, ए सी, और इसको हमने भी बोला हुआ है। ओके, ए सी के लॉन्ग हमारे पास कुछ एटम पड़े हुए हैं। एक एटम इधर पड़ा हुआ है जो कि आधा इसके साथ अटैच है और आधा इसके साथ पड़े हुए एटम के साथ अटैच होगा यूनिट सेल के साथ। क्योंकि आपको पता है कि ये कोई एक यूनिट सेल तो नहीं होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल अरे फैला होता है यूनिट सेल का। इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह जो है वो यूनिट सेल पड़े हुए हैं। तो ये एटम जो है आधा इसके साथ होगा और आधा साथ वाले के साथ। इसका जो पार्ट है सेंटर से लेके एक एच तक का जो लेंथ कंट्रीब्यूट कर रही है वो लेट्स सपोज इसको हमने रेडियस बोल दिया, क्योंकि ये स्फीयर शेप का है। तो सेंटर से लेके इसकी एक एच तक का फासला हो जाएगा आर। अब यहाँ पे इसका जो बॉडी के सेंटर में पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा जो एटम है वो इसी यूनिट सेल के अंदर है। तो उसका एक सेंटर से लेके एक एच तक का फासला आर है, तो दूसरी एच तक का भी फासला आर होगा। तो ये कलेक्टिवली ये 2r हो जाएगा। इसी तरह जो सी में पड़ा हुआ है वो आधा इसके साथ जुड़ा हुआ है, आधा साथ वाले के साथ, तो ये हो जाएगा आर। तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। ए बी है और ये जो बी सी है, बी सी ये हमारे पास लेंथ है ए। ये अब ए बी कितनी लेंथ है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास लेंथ ए बी, जिसको हमने बोला हुआ है, ये अभी तक हमें नहीं पता। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, तो पैथागोरस थ्योरम में बोलता है कि ये जो ए सी होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज होगा इसका, ये इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। अब ए सी की जो वैल्यू है हमारे पास, ये मैंने जैसे आपको बताया, ये किसके इक्वल है, आर प्लस 2r प्लस आर, दैट विल बी इक्वल टू 4r। इसी तरह जो बी सी है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल है ए के। लेकिन जो चीज़ अभी हमारे पास नहीं है वो है ए बी। ए बी की वैल्यू हमारे पास आएगी तो हमारे पास कलेक्टिव वैल्यू रेडियस की आएगी। फ़िलहाल जब तक ए बी की वैल्यू नहीं होगी हम आर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए बी है इसको निकालने के लिए हम एक और ट्राइंगल यूज़ करेंगे जो कि ये है। ये वाली ट्राइंगल बनेगी ए बी और ये डी, ये अलग ट्राइंगल होगी दिस वन, ये जो ऐसे बनी हुई है ए बी और ये डी। अब ए बी हमने फाइंड करना है। ए डी क्या है, ये जो ए से लेके डी तक है इसको हमने क्या बोला हुआ है ए। इसी तरह डी से लेके ए तक की वैल्यू भी क्या है, ए है। तो अगेन इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगेन हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। इसको अलग से निकाल लेते हैं, फिर उसमें पुट कर देंगे।
सो हमारे पास ये जो ए बी है ये आ जाएगा ए डी स्केयर प्लस डी बी स्केयर। ए डी भी ए है और डी बी भी ए है, तो इनका स्केयर हो जाएगा। सो ए बी हमारे पास आ जाएगा, इसका स्केयर रूट भी सॉरी ऊपर आएगा, सो ये हो जाएगा 2a स्केयर रूट। सो ए बी विल बी इक्वल टू, इसका स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में लगाएंगे और वैल्यू निकाल। सो इस तरह से हम अगर तीनों की वैल्यूज़ पुट करें सो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। अगेन इसका स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास ये निकल आएगी। अब इस आर की वैल्यू अगर हम मेन इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास पूरी की पूरी पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकल सकती है। सो इस तरह वैल्यू लगाने के बाद और इनको सॉल्व करने के बाद जो चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हैं वो सारा करने के बाद जो हमारे पास आंसर रह जाएगा वो 0.68 होगा। ये हमारे पास आया पैकिंग फैक्टर। और अगर हमने इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो ये आ जाएगा 68%। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो किसी भी BCC यूनिट सेल का 68% जो हिस्सा होता है वो एटम से ऑक्यूपाई होता है। सो फिर बाकी फिर एम्प्टी स्पेस कितनी होगी वो निकालने के लिए हम इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 32%। तो इसका मतलब है कि हमारे पास BCC यूनिट सेल में 32% स्पेस बिल्कुल खाली पड़ी हुई होती है।